इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को एक अहम घोषणा में कहा कि इजरायल अब हमास को पूरी तरह निरस्त्र करेगा और गाजा पट्टी को एक सैन्य रूप से निष्क्रिय क्षेत्र में बदल देगा। लंबे युद्ध विराम, हिंसा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू राजनीतिक अस्थिरता के बाद आई यह घोषणा मध्य पूर्व की भविष्य की सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ हमास को परास्त करना नहीं है, बल्कि गाजा से उन सभी सैन्य उपकरणों को मिटाना है ताकि कोई भी आतंकवादी संगठन कभी हमारे नागरिकों पर हमला न कर सके। उन्होंने आगे कहा, यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब गाजा ऐसी जगह बन जाएगी जहां हथियार, रॉकेट, सुरंगें या किसी भी सशस्त्र समूह का अस्तित्व न रहेगा। गाजा का राजनीतिक भविष्य अभी भी अनिश्चित है। अमेरिका, मिस्र और तुर्की मध्यस्थता में बने सीज़फायर समझौते के तहत हमास को अपने हथियार जमा करना, इजरायली सेना को वापस बुलाना और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की निरंतरता बनाए रखना तय था। लेकिन नेतन्याहू की इस नई घोषणा से साफ संकेत मिलता है कि इजरायल अब गाजा के लिए और कठोर सुरक्षा ढांचा बनाना चाहता है, जो वहां की शासन व्यवस्था पर सीधे प्रभाव डाल सकता है। इस घोषणा का राजनीतिक महत्व भी गहरा है। नेतन्याहू वर्तमान में आंतरिक दबावों के बीच हैं। इजरायली समाज में सीज़फायर बनाम फाइनल सिक्योरिटी को लेकर असमंजस पैदा हुआ है। कई इजरायली नागरिक चाहते हैं कि जल्दी से स्थिरता लौटे, जबकि दाहिने और रूढ़िवादी समूह कहते हैं कि जब तक हमास का अस्तित्व पूरी तरह न नष्ट किया जाए, तब तक युद्ध व्यर्थ रहेगा। इसलिए इस निशस्त्रीकरण घोषणा को कई लोग नेतन्याहू की राजनीतिक बचे रहने की रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदम को लेकर प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि गाजा को पूरी तरह से निशस्त्रीकृत करना मानवीय संतुलन को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि ऐसे कदम से आम जनता का जीवन और अधिक असुरक्षित हो सकता है। इसके विपरीत यूरोपीय संघ ने संकेत दिया है कि गाजा का पुनर्निर्माण तभी संभव है जब युद्ध और आतंकवाद दोनों एक साथ समाप्त हों। अरब लीग ने इस घोषणा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे गाजा के राजनीतिक अधिकार और आत्मनियंत्रण की संभावनाएं और सीमित हो सकती हैं। विश्लेषकों के अनुसार, यदि गाजा को सैन्य रूप से निशस्त्रीकृत किया गया तो मध्य पूर्व में एक नया सुरक्षा ढांचा उभर सकता है। इजरायल शायद सीमा पर स्थायी नियंत्रण बनाए रखेगा, वहां अंतर्राष्ट्रीय पीसकीपिंग फोर्स तैनात हो सकती है और मिस्र या कतर प्रशासनिक स्तर पर मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। पर यह प्रक्रिया कितनी स्थायी और न्यायसंगत होगी, यह अभी कहना मुश्किल है। युद्ध विराम के बावजूद गाजा में लोगों का जीवन अभी भी संकटपूर्ण है। हजारों परिवार बेघर हैं, अस्पताल और स्कूल मलबे में बदल गए हैं और बुनियादी खाद्य एवं दवाइयों की कमी गंभीर है। इसलिए निशस्त्रीकृत गाजा योजना को लागू करने से पहले मानवीय पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा टिप्पणी की है संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व मामलों के दूत टॉर वेनेसलैंड ने। अंततः सवाल एक ही रह जाता है, क्या गाजा का निशस्त्रीकरण शांति के रास्ते खोलेगा या नए संघर्ष के बीज बोएगा? यदि नेतन्याहू सरकार का यह निर्णय लागू होता है तो यह 21वीं सदी की मध्य पूर्वी राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा, जिसका परिणाम तय करेगा गाजा के लोगों का भविष्य, इजरायल की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दिशा।